नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और मैं हूं एक मोटिवेशनल स्पीकर जो लोगों को मोटिवेट करता है ताकि वो अपना वज़न घटा सकें। और अभी तक लाखों लोग मेरी बातों से मोटिवेट होकर अपना वज़न कम कर चुके हैं। लेकिन आज बात करेंगे और ज़्यादा मोटिवेशन की। बहुत सारे लोगों का वज़न बढ़ जाता है जब वो मोटे हो जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करते वज़न घटाने की, वो पूरी कोशिश करते हैं। कोई कम खाना खाता है, कोई जिम जाना शुरू कर देता है, कोई दौड़ लगानी शुरू करता है, कोई वॉक करना शुरू करता है, कोई डाइटिंग करता है, कोई कुछ करता है, बड़ी कोशिशें करते हैं। तो जब हम कोशिश करते हैं ना, मोटे लोग जब कोशिश करते हैं वज़न घटाने की, तो लोग बड़े ताने मारते हैं। कोई कहता है अब ये मोटा वज़न कम करेगा, देखो कितना मोटा आदमी जिम आ रहा है। कोई बोलता है ये मोटी डाइटिंग करेगी, पहले तो दबा के खाती रही जब वज़न बढ़ रहा था, अब ये डाइटिंग करेगी। लोग इतने ताने मारते हैं, पति पत्नियों को ताने मारते हैं, पत्नियां कई बार पतियों को ताने मारते हैं, समाज खूब ताने मारता है कि ये मोटा ये मोटा। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करते, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं वज़न घटाने की। लेकिन लोगों की बातें जो होती हैं ना, लोगों की बातों की वजह से वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। लेकिन आज एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुन के आप पक्का अपना वज़न कम कर पाओगे। तो वो कहानी है मेंढकों की। एक बार बहुत सारे छोटे छोटे मेंढक थे और मेंढकों ने डिसाइड किया कि हम एक रेस लगाते हैं। एक बहुत ऊंचा टावर था, तो उन्होंने रेस लगाई कि उस टावर के ऊपर चढ़ाई करेंगे। हम कूद कूद के छोटे छोटे मेंढक उस टावर के ऊपर चढ़ेंगे। तो खूब सारे मेंढक इकट्ठे हो गए। इतने सारे मेंढकों को देख के बहुत सारे लोग भी इकट्ठे हो गए और लोगों ने वैसे ही बातें बनानी शुरू कर दी। लोग कहते हैं कि ये मेंढक और इतना ऊंचा टावर, असंभव, हो ही नहीं सकता। आज तक तो किसी ने किया नहीं, तो ये कैसे करेंगे। लोगों ने जब बातें बनानी शुरू की ना, तो वो जो सैकड़ों मेंढक इकट्ठे हुए थे, उनमें से बहुत सारे मेंढकों ने तो उन लोगों की बातें सुन के ही क्विट कर दिया। और बहुत चुनिंदा सिर्फ 10-15 मेंढक बचे जो उस रेस में अभी भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। उन 10-15 मेंढकों ने छोटी छोटी कूद लगा के उस टावर की ऊंचाई की ओर बढ़ना शुरू किया। तो लोग उनके रास्ते में खड़े हो गए। लोग फिर से बातें बनाने लगे कि इतना ऊंचा टावर, इसके ऊपर तो कोई गिलहरी ना चढ़ सके, तो ये मेंढक कैसे चढ़ेंगे। नहीं चढ़ सकते, असंभव, इम्पॉसिबल, ये मेंढक ये करेंगे। तो लोगों की बातें सुन सुन के वो बेचारे जो 10 मेंढक थे, उनमें से भी मैक्सिमम मेंढक जो थे वो फिसल के नीचे गिर गए और वो भी रेस नहीं पूरी कर सके। लेकिन थोड़ी देर बाद सबने क्या देखा, एक छोटा सा मेंढक, बिल्कुल छोटा सा मेंढक फुदक फुदक के कूद कूद के उस टावर की बिल्कुल बुलंदियों पे, बिल्कुल शिखर के ऊपर पहुंच के खड़ा हो गया। सब हैरान कि इतने मोटे ताजे मेंढक भी थे, सब तरीके के थे, और लेकिन सब के सब हार गए। ये छोटा सा मेंढक, अकेला मेंढक इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंच गया, कैसे कर लिया इसने। तो पता क्या चला, वो जो छोटा सा मेंढक था ना, वो दरअसल में बहरा था, वो डेफ था, बचपन से ही पैदाइशी बहरा था। तो उसने लोगों की बातों को सुना ही नहीं, इसलिए वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। अगर हम लोगों की बातों को ना सुने ना, ये लोगों की बातें ही हैं, ये समाज की बातें हैं, ये हमारे अपने ही कई बार ऐसी बातें कह देते हैं जिन बातों की वजह से हम लोग रास्ते में गिर जाते हैं। लोग कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, हम मान लेते हैं कि हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप सब कुछ कर सकते हो, जो आप चाहो वो कर सकते हो। वजन घटाना बिल्कुल छोटा सा काम है, और मैं तो तरीका भी बताता हूं कि कैसे कम करना। तरीका क्या है कि जब भी खाना खाओ, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ो और हर टुकड़े को इतना ज्यादा चबाओ कि जब तक पानी ना बन जाए तब तक वो अंदर जाए ही ना। मुझे ध्यान पड़ता है, मेरी सिस्टर जो है वो बचपन में, आज तो मेरी सिस्टर की उम्र होगी करीब 42 साल, तो जब वो छोटी थी, 42 से भी ज्यादा होगी उनकी उम्र आज, तो जब वो छोटी थी, उनके स्कूल में उनके प्रिंसिपल ने अपने भाषण में कहा था कि बच्चों, हमें खाना जो है ना वो चबा चबा के खाना चाहिए, कम से कम 32 बार चबा के खाना चाहिए। तो आज इतनी बड़ी उम्र के अंदर भी वो खाना जब खाती हैं तो चबा चबा के खाती हैं। उनका वजन कभी नहीं बढ़ा, ना ही वो पतली है ना ही वो मोटी है, बिल्कुल परफेक्ट जैसा शरीर होना चाहिए। तो खाने को चबा चबा के खाओ। आज उनको कोई कुछ भी कहता रहे, वो अपने कॉलेज में, वो एक कॉलेज के अंदर पढ़ाती हैं, तो वो अपने कॉलेज के लिए लेट होना पसंद करती हैं, लेकिन खाना जल्दी कभी नहीं खाती। जितना मर्जी उनको कहो, वो कहते हैं मैं खाना छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं तेजी से नहीं खा सकती। तो आप भी केवल ये मूल मंत्र याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप खाना तेजी से नहीं खाओगे। मैंने अभी कल रात एक इंटरव्यू किया था वो राकेश कुमारी जी का। तो राकेश कुमारी जी कहते हैं कि सर, हमें खाने का तो पता ही अभी चला, इससे पहले तो खाना हम ठूस रहे थे, अंदर सिर्फ डाल रहे थे। खाने का स्वाद क्या होता है तब पता चला जब 32 बार करना शुरू किया।
खाने का स्वाद भी पता चलेगा। धीरे धीरे चबा, कोई कुछ कहता रहे कि तुम्हारा वजन कम नहीं होगा, इतना धीरे धीरे क्यों चबा के खा रहे हो। घर में बहुत से लोग बातें बनाते हैं कि इतना धीरे क्यों खा रहे हो। जब 32 बार का फॉर्मूला करोगे तो कम से कम आधा घंटा आपको टेबल पे बैठना है खाना खाने के लिए। लोग बातें बनाएंगे, हाँ कुछ नहीं होता इससे, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बोलने दो, बहरे हो जाओ। अगर कामयाब होना है तो लोगों की बातों के प्रति बहरे हो जाओ, उस छोटे से मेंढक की तरह बहरे हो जाओ। किसी की बात नहीं सुनोगे ना तो शिखर पे जरूर पहुंचोगे। उम्मीद करता हूं आज की ये कहानी आपके काम आएगी। और अगर आप वजन घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी लेना चाहते हो तो 32bar.com पे दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी आप लोगों को मिल जाएगी। और अगर आप 32bar.com के साथ जुड़ के कुछ पैसा भी कमाना चाहते हो, खासकर महिलाएं अगर 15 से 20 हज़ार रुपये घर बैठ के कमाना चाहते हो तो आप 32 बार के डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए जानकारी डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी गई है, दो वीडियो के लिंक दिए गए हैं। उन वीडियोस को देख लेना, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी और डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप कुछ पैसे भी कमा सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।